ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई गेस हमारी मीटिंग लाइव हो गई है। हम आई गेस 1 मिनट सिर्फ वेट कर लेते हैं और ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें, तो हम स्टार्ट कर लें। तक मैं क्वेश्चन का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ओके, आई गेस अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया। तो अभी हमारी है इसी प्रॉब्लम की ना, हम आज दो वर्जन करेंगे, वैलिड पैलिंड्रोम 1 और एक पैलिंड्रोम। दोनों कंपैरेटिवली इजी प्रॉब्लम्स हैं। बेसिकली इसमें ना हमने ये बताना है कि बूलियन हमने आउटपुट देंगे कि पैलेट है ये पैलिंड्रोम या नहीं। अब पैलिंड्रोम की मेन डेफिनेशन ठीक है। Phrase is a palindrome if after converting all uppercase into lowercase characters and removing all alphanumeric characters, it reads the same forwards and backwards. Basically मैं अगर रिवर्स करूँ उसको तो वो बराबर। Alphanumeric characters include letters and numbers. Given a string S, return true if it is a palindrome or false otherwise. एक तो यहाँ जिस तरह मैंने एग्जांपल दी ना कि ये A इसके बराबर है, फिर ये M इसके बराबर है। ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, इसको जरा ये वाला देख लेते हैं। ये काफी एक कॉमन एग्जांपल है रेस कार। इसको अगर मैं देखूं तो ये फॉरवर्ड से क्या है, रेस कार। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स करूं, एन से करूं, क्या होगा? RACE है यार, रेस कार। या अगर हम उसको उस तरह कंपेयर भी करना चाहें, फर्स्ट वाला जो है इसके बराबर है, फिर ये ए इसके बराबर है, ये सी इसके बराबर है, और ये कुछ। इससे तो हमें एक समझ आ रही है कि अप्रोच की बस सिंपली एक लेफ्ट पॉइंटर रखें, एक राइट पॉइंटर रखें, कंपैरिजन करते रहे, लेफ्ट को इंक्रीमेंट करते रहे, राइट को डिक्रीमेंट। या हम इस वाले एग्जांपल में देखते तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो पाइथन का जो मेथड होता है -1, मतलब वो इस तरह करके होता है कि -1 कर लें बेसिकली स्ट्रिंग को हम रिवर्स कर लें और फिर कंपेयर कर लें क्या ओरिजिनल के बराबर है। लेकिन वो सिर्फ इस एग्जाम्पल पे। हमने ना इसमें जो दो ट्रिक्स हैं, दो चीजें जो ऑप्टिमाइज करती हैं, वो है पैलिंड्रोम की तो डेफिनेशन हो गई। एक तो ये है कि हमने नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, और दूसरा अपर केस को लोअर केस में करना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इस वाली एग्जांपल में, इसमें उसने किया रिटर्न ट्रू, मतलब पैलिंड्रोम उसने कहा है कि है ये। हालांकि हम अगर देखें ये वाला ए और ये वाला ए बराबर तो नहीं है, मतलब ये अपर केस है, ये लोअर केस है। तो अब पहली चीज जो हमने करनी है वो तो ये है कि हर पॉइंट पे ना कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, दोनों कैरेक्टर्स को। वरना अगर ना करें हम तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये पहली वजह है कि हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर सकते, अभी खुद ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, रिमूविंग ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। जो भी अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, लेटर्स हो या नंबर्स हो। इसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स है, कोई सिंबल आ गई या कोई स्पेस आ गई, उसको हमने रिमूव करना है। अब ये दूसरी चीज है जिस पर हमने ख्याल रखना है, इसलिए भी हम डायरेक्टली रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर यहाँ होता रेस का और यहाँ होता एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ होता क्वेश्चन मार्क। अब इस केस में अगर मैं रिवर्स करता तब तो ये बराबर ना होते, लेकिन हमने इस केस में फिर भी ये पालन किया। अब ये क्योंकि हमने इन सिंबल्स को भी रिमूव करना है और अपर केस और लोअर केस को भी। उसके ना एक एग्जांपल से हाँ, लेट्स से हम करते हैं, ये कैपिटल हो गया, रेस एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, CAR। अब इसमें हम अगर देखें एक अपर केस और लोअर केस भी है, और ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में जिनको हमने रिमूव करना है, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अच्छा अभी तक ये बताएं किसी को क्वेश्चन ना समझ आया, फिर ना हम इसकी अप्रोच डिस्कस। ये दो चीजें हमने कैसे करनी है, इनको कैसे हैंडल करना। सर क्लियर है। ओके, तो जिसमें वो आपको देख के ही पता लग गया कि पैलिंड्रोम होता है जो रीड से फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स। तो वो तो हमें देख के नजर आ रहा है कि
हम दो पॉइंटर्स रख लेंगे, एक स्टार्ट पे और एक एंड पे। ओके ठीक है, बेसिकली ये तो मैंने रखा स्टार्ट पे और एंड पे। अच्छा ना, मैंने हर पॉइंट पे अब दो चेक्स रखे। मैंने देखना है कि अगर एक हमारे पास मेथड होता है इज एल नम, बेसिकली वो चेक करते हैं कि करंट कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। हर पॉइंट मैंने चेक करना है क्या करंट कैरेक्टर इसका नजर हम कोड कर लेते हैं फिर शायद ज्यादा ठीक। पहले तो जो हमें आगे समझ के इसको मैं कर लेता हूँ। लेफ्ट पॉइंटर मैंने रखा 0 पे, राइट पॉइंटर मैंने रखा लेंथ ऑफ एस -1 पे, while लेफ्ट इज लेस देन राइट। बेसिकली हम इक्वल टू भी कर सकते हैं, उसकी तुक नहीं है क्योंकि वो दोनों एक पे आ जाए तो वो तो बराबर ही होंगे। अब यहाँ ना हमने चेक्स लगा दे। एक चेक क्या है कि एस के अगर लेफ्ट पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, क्या मतलब, इफ नॉट एस डॉट एस के लेफ्ट पे इज एल नम, तो कर दो लेफ्ट को इंक्रीमेंट प्लस इक्वल टू 1 और फिर आगे कर दो कंटिन्यू, कंपैरिजन ना करो। इसी तरह अगर नॉट राइट पे जो है, राइट पे भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, तो कर दो राइट को डिक्रीमेंट और फिर कर दो कंटिन्यू। अब ये तो दो चेक, ये बेसिकली हर बार हमने चेक करना है कि अगर करंट कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हमें ड्राई रन में भी देखें कि अगर वो आ जाए, मेरे पास सिंबल्स आ रहे हैं कोई या स्पेसेस आ रहे हैं, स्पेसेस भी आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे, तो वो भी नॉट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है। तो हमने देखना है कि यार अगर लेफ्ट पॉइंटर पे या राइट पॉइंटर पे किसी भी पॉइंट पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, ये इज आलनम चेक करता है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है और नॉट करता है कि नहीं। बेसिकली अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है लेफ्ट पॉइंटर पे, तो करो लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया, तो मैंने नजर आ रहा है कि आगे कर देंगे लेफ्ट को। अगर ना हो और कंटिन्यू, कंटिन्यूसली करेंगे ताकि कंपैरिजन ना हो, बस वो अलग अगली इटरेशन पे चला जाए। सिमिलरली अगर राइट पे भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, राइट को डिक्रीमेंट कर दो। अच्छा ये तो हमने एक केस हैंडल कर लिया अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। एक और भी था, वो क्या था कि हमने जब कंपेयर करना है तो हमने उसके लिए क्या करेंगे हम कि अगर एस का डॉट लोअर, मैं बेसिकली लोअर में करेंगे, इज नॉट इक्वल टू एस आर डॉट लोअर। बेसिकली अगर मैं लेफ्ट को और राइट को लोअर में कन्वर्ट करता हूँ और वो बराबर ना हो, तो कर दो रिटर्न फॉल्स। वरना इसके लिए मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहा हूँ, इफ वरना हम ना लगाएं तब भी सही होगा। अगर लोअर में कन्वर्ट करने के बाद लोअर और ये आर को भी मैंने कन्वर्ट किया डॉट लोअर, ये दोनों बराबर हैं। बेसिकली जिस तरह अभी हम इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि मैंने इसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, ये जो राइट पॉइंटर है ये पॉइंटर को डिफरेंट है, ये वाला आर और ये वाला आर दोनों को मैंने लोअर में कन्वर्ट किया, वो बराबर है, तो मैं क्या करूँ, इंक्रीमेंट कर दूं दोनों पॉइंटर्स को, लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू 1 और राइट को मैं कर दूं डिक्रीमेंट। और अगर ये पूरा लूप चल जाता है कहीं भी रिटर्न फॉल्स नहीं होता, तो मैं आता एंड कर दूं return। अच्छा अब इसका हम ट्राई रन करते हैं। मैंने स्टार पे गया, ये मैंने पॉइंटर्स के नीचे ये आर और ये आर से कंफ्यूज ना, ये लेफ्ट पॉइंटर है राइट पॉइंटर है। मैंने चेक किया क्या ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, ये तो है अल्फा न्यूमेरिक, इस केस में भी अल्फा न्यूमेरिक है, ये लेटर है। तो मैं आया जो लाइन नंबर 12, मैंने चेक किया क्या मैं अगर इसको लोअर में कन्वर्ट करूँ तो ये बराबर होंगे, मतलब नॉट इक्वल तो नहीं होंगे, अनइक्वल तो नहीं होंगे, इस केस में ये तो नहीं चलेगी। फिर इस केस में चलेगी लाइन नंबर 14 कि अगर इसको भी लोअर में कन्वर्ट कर लें इसको भी लोअर में कन्वर्ट कर लें, ये बराबर है ठीक है, तो क्या करो लेफ्ट को इंक्रीमेंट करो राइट को डिक्रीमेंट। मैंने राइट को डिक्रीमेंट किया ए पे आ गया, लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया जो भी ए पे आ गया। अब फिर से हम देखेंगे, पहली ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, ये कंडीशन भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं, फिर से वो देखेगा कि अगर दोनों को मैं कन्वर्ट करूँ लोअर में, वो तो पहले से लोअर है तो बराबर होगा, यस बराबर है। सिमिलरली मैं इसको इंक्रीमेंट किया, इसको किया डिक्रीमेंट, यहाँ भी सेम चीज होगी कि मैंने ये वाली कंडीशन चलेगी कि अगर दोनों को लोअर में कन्वर्ट करें वो बराबर है तो इंक्रीमेंट।
अब जो है ना, मैं बाकी कंडीशन सॉल्व, ये मैंने किया लेफ्ट को इंक्रीमेंट, ये भी अल्फा न्यूमेरिक में आ गया, ये मैंने किया राइट को डिक्रीमेंट। ठीक। अब आया फिर से हम लेफ्ट और लेफ्ट इज लेस देन राइट। ठीक। अच्छा, इफ नॉट एस डॉट एल इज अल्फा, बेसिकली क्या लेफ्ट पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर अगर ना हो ना तब ये चलता है। तो इस केस में देखिए कि हाँ, लेफ्ट पे तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट को कर दो इंक्रीमेंट और कंटिन्यू कर दो, बेसिकली लूप के अगली इटरेशन में चलो दो। ठीक। मैंने कहा ठीक है, इसको क्योंकि कंपेयर नहीं करना, मैंने कहा लेफ्ट को इंक्रीमेंट करो अगली इटरेशन में। अब मैं फिर से आया, मैंने देखा क्या लेफ्ट पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं है। इस केस में तो लेफ्ट में है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। ठीक है, मैं राइट पे आया, मैंने देखा राइट पे क्या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, नॉट का मतलब है कि नहीं। इस आलम हमें बताता है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो, और नॉट लगा दे तो बेसिकली कि अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है तो ये स्टेटमेंट है। यहाँ मेरा क्वेश्चन मार्क में तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, तो क्या करो, राइट को करो डिक्रीमेंट और कर दो कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब अगली इटरेशन पे, अगली इटरेशन में वापस ऊपर जाएगा, वाई लेफ्ट इज लेस देन राइट, वो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, वो आएगा इस पे, कर देगा रिटर्न ट्रू। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि बेशक सिंबल्स भी थे, और ये अपर केस था और ये वाला आर लोअर केस था, कि हमने दोनों केसेस को खुद एक्सप्लिसिटली हैंडल किया अपने उसमें, और फिर आता है एंड, इसको हमने पैलिंड्रोम करके रिटर्न ट्रू कर दिया। तो अब इसमें किसी इस लॉजिक में किसी क्वेश्चन या कोड। सर क्लियर है सर, काइंडली ये स्क्रीन रिमूव कर लें, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ये मैं ऐसे आपको कोड स्लैक चैनल में भी शेयर कर दिया करूंगा। कि मैं मैं use कर देता हूँ। अच्छा, किसी और क्वेश्चन इसकी पे हम टाइम और स्पेस पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइम है हमारी तो एन, स्पेस है हमारी तो वन। इसमें टाइम तो हमें नजर आ रहा है कि पूरे में मैं iterate कर रहा हूँ, वो इसलिए ओ एन हो गई। स्पेस कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं स्टोर कुछ नहीं कर रहा। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन, इसको ना हम जरा स्टार्टिंग से डीबग करते हैं कि अगर कोई एरर ना हो तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमने किया लेफ्ट पॉइंटर को स्टार्ट पे, राइट पॉइंट पे, जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट। हमने दो चीजें चेक करनी थी, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ना हो तो रिमूव करना है, बेसिकली इंक्रीमेंट करके कंटिन्यू। और अगर वो हर के पॉइंट पे अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, लेटर है बेसिकली, तो मैंने इसको लोअर केस पे। अगर लेफ्ट पे इस अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया कंटिन्यू, राइट पे नहीं है तो राइट को डिक्रीमेंट किया कंटिन्यू। ठीक। अगर लेफ्ट पे जो हमारा है एलिमेंट वो नॉट इक्वल टू है राइट पे जो एलिमेंट, और दोनों को लोअर केस में किया, तो कर दे रिटर्न फॉल्स। वरना अगर इक्वल है तो हमने करना है लेफ्ट को इंक्रीमेंट, राइट को डिक्रीमेंट, पूरा लूप चल गया तो रिटर्न ट्रू, वरना बीच में रिटर्न फॉल्स। तो इसको अब हम रन करते हैं। ये एक्सेप्ट भी हो रहा है हमारा। कोड को रिपीट करते हो तो बेसिकली कोड में बेसिकली ना हम सरकाशी आपको लॉजिक क्लियर हुई थी, अब हमें लॉजिक भी रिपीट करनी पड़ेगी। आपको लॉजिक अगर क्लियर हो गई तो फिर हम सिर्फ कोड रिपीट कर देते हैं, वरना फिर हम दोनों चीजें कर लिया रिपीट। नहीं सर, सिर्फ कोड क्लियर कर दीजिए। ओके, कोड हम देख लेते हैं। बेसिकली कोड में ये है, ये मैंने लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट पे किया, राइट पॉइंटर एंड पे किया। मैंने किया जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है, ये तो हमें नजर आ गया स्टैंडर्ड टू पॉइंटर्स अप्रोच है। लेस देन इक्वल टू मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक पे आ गए तो उसकी तुक नहीं है, वो तो बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल दोनों पॉइंटर इस पे आ गए फॉर एग्जाम्पल, या किसी पे भी आ गए, वो तो बराबर ही होंगे, उसकी तुक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब दो चीजें मैंने चेक करी। मैंने ये इस चीज को डायरेक्टली यही क्लिक किया, पैलिंड्रोम है तो माइनस वन कर दो, स्ट्रिंग को रिवर्स करो और कंपेयर कर लो ओरिजिनल से। वो भी तो कर सकते थे हम। वो इसलिए कि मैंने दो चीजें चेक करनी थी, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं, बेसिकली कंपेयर नहीं करना उनको, और हर अपर केस को लोअर केस में। तो अब मैंने वो दोनों चीजें यहाँ पे करी। मैंने देखा अगर लेफ्ट पे
अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है। इस आल नाम बताता है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है, और नॉट लगा दिया कि नहीं है। अगर लेफ्ट पे नहीं है तो मैं रिमूव करने का क्या मतलब है, उसको कंपेयर ही ना करो। लेफ्ट पे करो इंक्रीमेंट, और कंटिन्यू। कंटिन्यू इसलिए किया क्या कि कंपैरिजन ना हो सिचुएशन में, और डायरेक्टली हम लूप की अगली इटरेशन में चले जाए। राइट पे भी मैंने यही किया कि अगर राइट पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, राइट पे करो डिक्रीमेंट, कर दो कंटिन्यू। ये जो चीजें हैं ये हमने कर दिया, रिमूव ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अच्छा, अब इसके बाद तो ये वाला है कि हमने करना है दूसरी चीज, कन्वर्टिंग अपर केस इनटू लोअर केस। वो अगर देखें हम तो यहाँ ये वाला ए है स्टार्ट पे और ये एंड पे, तो वैसे तो इक्वल नहीं है, लेकिन अगर दोनों को लोअर केस में करें तो बराबर है। तो मैंने कहा कि अगर लेफ्ट को मैं लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ, राइट को भी लोअर केस में, अगर फिर भी दोनों बराबर नहीं आते तो कर दो रिटर्न फॉल्स। वरना अगर दोनों बराबर आते हैं, जिसमें इसमें मैं इसको करूँ और इसको करूँ लोअर केस में, तो ये बराबर आते हैं, तो मैं इसको भी इंक्रीमेंट कर दूंगा और इसको डिक्रीमेंट कर दूंगा। तो पूरा लूप अगर हम चलाएंगे, कहीं भी रिटर्न फॉल्स नहीं होगा, पर हम इसको कर देंगे रिटर्न ट्रू। इसमें इस कोड में सर, अब किसी को आपका कुछ। सर एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम। जी। सर ये जो मैं रूट्स का है ये सेंटर तक जाएगा या दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड पे राइट हो जाएगा और राइट हैंड पे लेफ्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, ये सेंटर तक जाएगा ना बेसिकली, जिसने हमने जो ड्रायरन में देखा था, वो सेंटर पे आके रुक जाएगा, क्योंकि जब लेफ्ट और राइट एक ही पॉइंटर पे चले जाएंगे तो वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बेसिकली हम जी अगर इसको क्लियर। देखें तो ये लेफ्ट पॉइंटर पहले हाफ पे कर रहा है, राइट पॉइंटर आधे हाफ पे कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया सर आप? जी सर क्लियर है। ओके, किसी और भी कोई क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया तो कंफर्म करने चाह रहे हो, क्योंकि हमने दूसरा क्वेश्चन इसी की वेरिएशन करना है, तो अगर ये वाला क्लियर ना हो तो फिर आपको वो वाला भी समझ नहीं आता। हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो किसी और का कोई क्वेश्चन चाह आई गेस क्लियर है। तो अभी हमने इसकी, ये तो टाइम परप्लेक्सिटी हमने डिस्कस कर ली, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि मैं पूरे पे लूप चला रहा हूँ, और स्पेस मेरी है ऑर्डर ऑफ 1। इसको अगर हम, इसकी अब ये है वर्जन, ये इसको भी मैं कर देता हूँ चार्ट में शेयर। अब इसमें क्या है, वैलिड पैलिंड्रोम टू। इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट है ना पैलिंड्रोम्स की, लेकिन इसमें क्या करते हैं, वहां तो सिर्फ ये था कि आपने बताना था क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। यहाँ हमने ये नहीं करना, यहाँ हमें स्ट्रिंग दिया हुआ, रिटर्न ट्रू इफ एस कैन बी अ पैलिंड्रोम आफ्टर डिलीटिंग एट मोस्ट वन कैरेक्टर। मतलब मुझे स्ट्रिंग दिया होगा, हम हमें ये करना है कि मैंने एक कैरेक्टर डिलीट करने के बाद कोई सा भी एक कैरेक्टर हो, ये पैलिंड्रोम बनता है नहीं। तो अगर इस क्वेश्चन को हम तोड़े ना उसके जो लॉजिकली उसको सब प्रॉब्लम्स में, तो उसमें एक प्रॉब्लम तो है कि मैंने पैलिंड्रोम चेक करना है कि पैलिंड्रोम कैसे होता है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स सेम है नहीं। एक तो हिस्सा मेरा वो है, एक हिस्सा जो इससे पहले है वो ये है कि मैंने हर बार एक कैरेक्टर रिमूव करना है। अब यहाँ एक ये आसानी है जो कि वहाँ नहीं थी, वो ये थी कि यहाँ तो हमारे पास पैलिंड्रोम के लिए ये केसेस थे, अपर केस को लोअर केस में करना है और नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पैलिंड्रोम चेक करने के लिए मैं सीधा सीधा वो जो पाइथन का आप लोगों को शायद मैसेज पता हो, ये इस तरह करता हूँ मैं, माइनस में तो स्ट्रिंग रिवर्स हो जाता है। तो ये तो मैं कर सकता हूँ, पैलिंड्रोम चेक करके, ठीक। लेकिन अब इसमें हमने ये करना है कि हर पॉइंट पे एक एलिमेंट रिमूव करना है, और हर मतलब बेसिकली एक सब स्ट्रिंग बनाना है। यहाँ इससे शायद आपको क्लियर होगा, स्लाइसिंग करनी है, हर पॉइंट पे एक रिमूव करना है, उसको कंपेयर करना है ओरिजिनल से रिवर्स करके। अभी जरा हम इसको देखते हैं, ये है मेरा ए बी ए। यहाँ अगर मैं एक स्ट्रिंग रिमूव करूँ तो ये बनेगा पैलिंड्रोम, यस बन जाएगा। बेसिकली अगर मैं ये कर दूं, बी को रिमूव कर दूं, तब भी पैलिंड्रोम बन रहा है, ए। या फिर अगर हम करें, लेकिन अगर हम करें इस वाले ए को रिमूव कर दें तो फिर क्या बनता है, ए बी और बी ए, ये तो नहीं बनता पैलिंड्रोम। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ए को करूं तब बनता है बी ए और ए बी, ये भी नहीं बनता।
पैलिंड्रोम। तो इसमें बेसिकली मैं इस वाले ए को रिमूव करूँ तो मेरा बी को सॉरी रिमूव करूँ तो मेरा पैलिंड्रोम बनता है। तो हमने बेसिकली करना ये कि हर पॉइंट पे ना रखने उसी तरह पॉइंटर्स। हमने ये करना है कि या तो मैं स्ट्रिंग में से, क्योंकि एक रिमूव कर सकता हूँ तो एक से ज्यादा तो कर नहीं सकता, तो मैं ये करूँ जिस तरह पिछले एग्जांपल में मैंने एक लेफ्ट पॉइंटर रखा था, एक राइट पॉइंटर। अब इसमें ये करेंगे या तो मैं करूँ लेफ्ट पॉइंटर को मैं अगर रिमूव करूँ लेफ्ट पे जो एलिमेंट है, और फिर मैं पैलिंड्रोम बना के चेक करूँ। पैलिंड्रोम कैसे बनाऊंगा, सीधी तरह उसी सब स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूं। या फिर अगर राइट पे जो है उसको रिमूव करके हम ये करें कि राइट वाला जो एलिमेंट है उसको मैंने रिमूव किया और उसी की मैंने रिवर्स किया, फिर मैंने चेक किया अगर वो दोनों बराबर हैं। इसको ना जरा, ये वाली एग्जांपल तो कंपैरेटिवली छोटी है, इसको जरा हम दूसरी वाली पे करते हैं। मैंने किया ए ई सी ए। अच्छा, अब मैंने रखा यहाँ लेफ्ट पे और राइट पे। अब हमने यहाँ दो केसेस डिफाइन किए हैं कि अगर कैरेक्टर्स इक्वल है उसका मतलब है वो तो पैलिंड्रोम बन रहा है, तो उसको तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो हम बस बेसिकली लेफ्ट को इंक्रीमेंट राइट को डिक्रीमेंट, ये भी ए है ये भी है, रिमूव करने की यहाँ तो जरूरत नहीं। सीधी तरह इसको इंक्रीमेंट किया, यहाँ मैंने किया इसको डिक्रीमेंट। अब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब मैं गया एल्स केस में। एल्स में मैंने क्या करना है, एक इसका इसको रिमूव करें और सबस्ट्रिंग बनाएं एस का, या फिर राइट को रिमूव करें और सबस्ट्रिंग बनाएं। अब हम जरा इसको देखते हैं। बेसिकली हम एक केस देखते हैं जिसमें हम लेफ्ट को रिमूव करेंगे, एक केस में हम राइट को। अभी सिर्फ हमें ये लॉजिक क्लियर हो जाए ना, फिर हम उसको कोर में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ मैं कर रहा हूँ लेफ्ट काउंटर को remove। तो हम किस तरह करेंगे इसको, एक हमारा बच जाएगा स्टार्ट्स लेफ्ट से लेके हम ये राइट। इसको कोई और लेंथी एग्जांपल नहीं, इस केस में सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स। चलो इसी को देख लेंगे। एक हम मैंने रिमूव किया राइट वाले को, एक मैंने किया रिमूव लेफ्ट वाले। ये मेरा बन जाएगा सी ए, और इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये बन जाएगा इज नॉट इक्वल टू ए सी। ये अगर मैं करूं लेफ्ट वाला रिमूव। अब अगर मैं करूं राइट वाला रिमूव तो हमारा क्या बनेगा, हमारा सिर्फ बन जाएगा बी। अच्छा, इसमें ना हमने एक चीज ये भी करनी है कि एंड तक नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लेफ्ट वाला रिमूव कर रहा हूँ तो राइट वाला सी ए और यहाँ ए सी। लेकिन अगर हम, ये तो लेफ्ट वाला रिमूव किया हमने, यहाँ अगर हम राइट वाला करें तो ये बी ए आ जाएगा, और ये इसी को अगर मैं रिवर्स करूँ तो ए बी आ जाएगा। तो आई गेस अच्छा ये पैराग्राफ्स में, इसमें शायद मैं एक कैरेक्टर में गलती की। हम अगर वापस लॉजिक को देखें तो अगर मैं ये सी रिमूव कर दूं तो ये ए बी है, और इसको अगर हम रिवर्स करें तब भी ए बी है। मैंने राइट से अगर ये सी रिमूव किया तो पूरा, अच्छा पूरी स्ट्रेंथ मिली है, ठीक। ये भी ए बी है, और इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तब भी ए बी है। ये सिर्फ मिस्टेक। यहाँ अगर लेफ्ट को मैंने रिमूव किया तो हमने पूरी स्ट्रिंग लिखनी है। वो कैसे होगा, ए सी ए सी ए। यहाँ हम करें ए सी ए, और यहाँ भी आ जाएगा ए सी ए। तो उसमें अगर हम देखें बेसिकली ना दोनों में से हम किसी को भी कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर हम सी की जगह, ये तो हमें नजर आ रहा है कि ए बी ए। अगर मैं करूँ यहाँ बी को रिमूव कर दूँ, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ तब भी जो हमें नजर आ रहा है कि ए सी ए फॉरवर्ड्स भी सेम है और रिवर्स भी सेम है। तो इस केस में हमने ये नहीं बताना है कैरेक्टर कौन सा रिमूव हो रहा है, हमने बेसिकली बताना है कि मतलब पैलिंड्रोम बन सकता है अगर कोई भी एक रिमूव करो। यहाँ तो हम इन दोनों में से कोई भी एक रिमूव कर सकते हैं, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है हमारा वो पैलिंड्रोम बन जाएगा। यहाँ हम इन केस में बेसिकली और लगाएंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी बराबर है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, वरना फॉल्स लूप के एंड में। सर यहाँ तो हमारे दोनों ही बन रहे हैं इक्वल। इस वाले केस में किसी सवाल, फिर हम ये तीसरे केस पे देखते हैं जब फॉल्स होता है।
सर ये अप्रोच को रिपीट कर दे काइंडली। ओके, एग्जांपल नंबर 2 पे जो हमने किए, जी सर। तो ये जो हमने थी ना, मैंने बेसिकली करना था कि हमने एक कैरेक्टर ढूंढ फिर उसको पूरे से। तो या तो मैं लेफ्ट पे रिमूव करूं या राइट पे रिमूव करूं। अब पहले एक तो ये हो गया रिमूव वाला पार्ट, ठीक, डिलीटिंग वाला पार्ट है मेरा पहला। दूसरा हिस्सा क्या है, पैलिंड्रोम चेक कर। पैलिंड्रोम में भी हम देखेंगे प्री डिफाइंड मेथड, बेसिकली रिवर्स कर देंगे उसको माइनस, क्योंकि हमें और कोई जो पिछले क्वेश्चन में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो ना हो, लोअर केस अपर केस वो वाला खाता नहीं। हमने बेसिकली करना है पूरे पे इटरेट करने हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे ना लेफ्ट और राइट पॉइंट बराबर नहीं है, इसका मतलब वहां से पैलिंड्रोम की कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रही है, जिसने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो फिर उस पे क्या करना है, मैं या करूँ लेफ्ट पॉइंटेड पे जो एलिमेंट है वो रिमूव कर दूं, एक मेरे पास सब स्ट्रिंग आ जाएगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग में से एक रिमूव कर सकता हूँ। मैंने वो रिमूव किया। अब पैलिंड्रोम क्या होता है कि रिवर्स करके भी बराबर हो। रिमूव करने के बाद उसी स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स किया और कंपेयर किया, ये। या फिर मैंने राइट पे जो एलिमेंट था उसको रिमूव किया, उसको रिवर्स किया और कंपेयर किया, क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं। इन दोनों में से अगर कोई भी पैलिंड्रोम बनता है तो यहाँ रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वरना हमारा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं जरा, पहले में आया ए और ए पे, ये दोनों तो बराबर थे। मैंने कहा यहाँ तो पैलिंड्रोम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इंक्रीमेंट कर दो। बी को इंक्रीमेंट किया, आर को डिक्रीमेंट। अब यहाँ मैंने देखा ये तो बराबर नहीं है, तब मैं क्या कर सकता हूँ पैलिंड्रोम, या मैं बी रिमूव करूँ तो मैं एक ही कैरेक्टर कर सकता हूँ रिमूव, या मैं सी करूँ। तो यहाँ मैंने किया सिर्फ बी रिमूव किया, ए सी ए। मैंने कहा इसी को रिवर्स करो तो क्या बनता है, ए सी ए। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया, राइट पॉइंटर वाला एलिमेंट, ए बी ए। यहाँ मैंने कहा इसी को ना रिवर्स करो, चेक करो कि ये बराबर बनता है इसके, यस बनता है। तो बेसिकली अगर लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई पॉइंटर को भी रिमूव करके मेरा जो सब स्ट्रिंग है वो बराबर होता है उसके रिवर्स के। बेसिकली अगर उसको रिवर्स करो और ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग बराबर है तो वो पैलिंड्रोम है। तो इस केस में तो अगर हम देखें ओरिजिनल एग्जांपल में, मैं बेशक बी रिमूव करूं तब ए सी ए आता है, वो भी पैलिंड्रोम है। अगर मैं सी रिमूव करूं तो ए बी ए आता है, जो ये पैलिंड्रोम है। तो इस केस में हम यहाँ ये रिटर्न स्टेटमेंट में लगाएंगे कि अगर ये या ये दोनों में से कोई भी रिटर्न ट्रू करते हैं, दोनों में से कोई भी बराबर है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। वरना अगर पूरा लूप चल जाता है और नहीं होते रिटर्न ट्रू तो हम एट द एंड रिटर्न फॉल्स करते हैं। ये वाली एग्जांपल क्लियर हुई सर, या अब इसमें क्या कोई क्वेश्चन, जी सर क्लियर हो गई। इससे और कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने ट्रू वाला केस देख लिया, अभी एक हम फॉल्स वाला केस देख लिया। सर इसमें हम एक ये काम भी कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से मूव कर रहे हैं। लेफ्ट और तो राइट दोनों हम मुझे क्लियर नहीं हुआ आपकी लॉजिक, आपकी शायद वॉइस कट रही थी। हमने लेफ्ट और राइट से रिमूव किया है बेसिकली, एक स्लाइसिंग करके जो भी हम करेंगे ना कोड में। मैं कह रहा हूँ कि हम लेफ्ट और राइट दोनों साइडों से फर्स्ट टाइम पे आएंगे लेफ्ट और राइट पर, दोनों पॉइंटर हम्म पर चेक करेंगे। अगर तो वो सेम है तो हम हम्म एक साइड से इंक्रीमेंट कर देंगे और एक साइड से डिक्रीमेंट कर देंगे। फिर हम वहां पर दोबारा चेक करेंगे कि वो दोनों सेम है या नहीं। अगर नहीं है सेम, दोनों में से एक को या दूसरे को हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके देखेंगे। अगर दोनों में से कोई भी इक्वल आता है तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इस तरह कर सकते हैं हम इसे। नहीं, इस तरह पैरेलल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना। हमने देखना है कि अगर हम एक स्टार्ट से चला रहे हैं मतलब एक लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट पे, राइट पॉइंटर पे, अगर दोनों बराबर हैं तो इसका तो मतलब पैरेलल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा है। अब अगर आगे आते हैं, हम देखेंगे लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, तो अब इसमें तो हमने ये देखना है ना, हमने पॉइंटर्स नहीं छोड़ा। अब हमने मेन चीज जो है, आफ्टर डिलीटिंग एट मोस्ट वन कैरेक्टर, अब हमने देखना है कि या तो मैं लेफ्ट डिलीट करूं तो मेरा पैलिंड्रोम बनता है, या मैं राइट पे डिलीट करूं तो मेरा पैलिंड्रोम बनता है। बेसिकली अगर इक्वल ना हो तो पैलिंड्रोम की कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रही है, तो मैंने या लेफ्ट पे रिमूव करूं या राइट पे रिमूव करूं, जो ये हमने दो कंडीशंस कर दी, और फिर चेक करूं कि पैलिंड्रोम वो है या नहीं। ये क्लियर हुआ सर आप? जी सर, आपकी ये लॉजिक भी मुझे क्लियर है, बट मैं अपनी मतलब अपनी तरफ से एक लॉजिक बना रहा था कि अगर हम
मतलब ब्रेक करने का मतलब यही है ना कि हम एक स्टेप आगे मूव कर जाएं। हम्म। तो अगर हम एक स्टेप आगे मूव करते हैं, एक कैरेक्टर आगे मूव करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं दोनों को, अगर तो वो सेम है तो ऑब्वियसली हम इससे पहले भी इक्वल करते आए हैं, तो वो पैरेंड्रोम भी बन रही थी। सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे भी अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो इसमें ये पैरेंड्रोम ही बन रही है। अगर किसी जगह पर नहीं इक्वल आ रहा तो पहले हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, और अगर वहां पर नहीं सेम इक्वल आ रहा तो हम फिर राइट पॉइंटर को एक डिक्रीमेंट करके देख लेंगे। तो फिर भी अगर इक्वल नहीं आता तो वहीं पर आप स्टॉप कर देंगे अपने प्रोसेस को, और वो इट्स नॉट पैरेंड्रोम। मतलब कि हमें पूरी स्ट्रिंग को चेक करने की जरूरत नहीं है, हम हर स्टेप पर चेक कर सकते हैं कि हम पैरेंड्रोम पे जा रहे हैं या मतलब कि हम ब्रेक कर रहे हैं वहाँ पे। ये आप ना अपने एग्जांपल जरा इस वाले केस में ताकि ट्राई रन करके बताएं, ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए, क्या पता वो भी वैलिड हो तो हम ये वाला कोड करने के बाद फिर वो वाला भी कर सकते हैं। आप इस वाले एग्जांपल पे ना जरा ट्राई रन करके, तो मुझे इतनी क्लियर नहीं हुआ आपके साथ। सर देखिए, यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड पर ए है और राइट साइड पर भी ए है। ठीक है। हमने दोनों को कंपेयर किया, इट्स मीन ये पैरेंड्रोम है, तो हम नेक्स्ट स्टेप मूव करेंगे, एक साइड पे इंक्रीमेंट हो जाएगा और एक साइड पे डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बी और सी हमारे पास है, तो हम बी को लेफ्ट साइड को पहले अगर हमने डिलीट करना है तो लेफ्ट वाले पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, वो सी पे आ जाएगा। और फिर हम राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे, आप ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ लेफ्ट को नहीं सर, इंक्रीमेंट करें? लेफ्ट को इंक्रीमेंट किया, अब हम कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट और हम्म। राइट को, तो दोनों इक्वल हम्म। ये आ गया, तो इसमें ये पैरेंड्रोम है। और अगर हम अगर यहाँ पर हम फिर भी लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आते तो हम लेफ्ट वाले को वापस अपनी जगह पर ले जाएंगे और राइट वाले को डिक्रीमेंट कर देंगे, बी पर आ जाएगा। बी को कंपेयर करेंगे, बी मैच कर रहा है, इट्स मीनिंग से पैरेंड्रोम। या आप यहाँ एरन टू अगर करना चाहें तो कर देंगे, मुझे आपके क्लियर नहीं हुई लॉजिक। ठीक है, हम राइट वापस डिक्रीमेंट कर दें। सर ये देखिए, अगर लेफ्ट पर, अब हमारे पास लेफ्ट पर बी है और राइट पर सी है। ठीक। लेफ्ट को हम एक इंक्रीमेंट करेंगे तो वो सी पर चला जाएगा। लेफ्ट हम्म। और राइट को अगर हम कंपेयर करते हैं, दोनों का सी है, तो इसमें ये पैरेंड्रोम है। अगर हम एक लेफ्ट साइड से हम रिमूव कर दिया बी को। लेकिन वो तो उस कंडीशन में तो हमारी वाइल सेटिस्फाई नहीं होगी ना, हमने वाइल ये रखी है कि लेफ्ट इज लेस देन राइट, हम दोनों एक पे आ ही नहीं सकते। जी ठीक है। उसमें तो वो ब्रेक हो जाएगी। आई गेस अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस वाली जो हमने लॉजिक किए एग्जाम्पल टू में, फिर हम एग्जाम्पल थ्री में भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल थ्री हमारी है ए बी सी। मैंने लेफ्ट पॉइंटेड लिया, राइट पॉइंटेड लिया। अगर लेफ्ट और राइट इस केस में बराबर नहीं है तो हमने करना क्या, लेफ्ट से रिमूव करके एक सब स्ट्रिंग बनाओ, या फिर राइट से रिमूव कर। अब ये जरा ना मैं ए को रिमूव करता हूँ तो क्या बनता है मेरा, बी सी। और बी सी इक्वल इक्वल टू, हमें बेसिकली चेक करना है, इसी को रिवर्स कर दो, सी बी। या फिर दूसरा केस क्या है, राइट से रिमूव करो तो क्या बनता है, ए बी। ये ए बी और ये बनता है बी। एक सेकेंड, बी। तो बेसिकली अगर मैं लेफ्ट से रिमूव करूं और बाकी ये सब स्ट्रिंग रह जाए मेरा, बी सी सी बी, ये भी पैलिंड्रोम है। राइट से रिमूव करूं ए बी और बी ए, ये भी पैलिंड्रोम है। तो इस केस में तो यहाँ वो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, और वहाँ ही हमारा कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी कि हम कोई भी एलिमेंट रिमूव नहीं कर सकते इसको पैलिंड्रोम बनाने के लिए। जिस तरह इस वाले केस में उसने रिटर्न भी किया हुआ है फॉल्स। बेसिकली हम ना रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे, ये जो मैंने किया हुआ है ना, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट कि अगर दोनों में से कोई भी ट्रू है तो रिटर्न ट्रू, वरना अगर ये भी इक्वल नहीं है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स मतलब एफ, ये भी एफ आ जाएगा और ये भी एफ आ जाएगा। तो एट दैट पॉइंट वो हमारा जो कंडीशन है वो टर्मिनेट, लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। इस वाले केस में कोई क्वेश्चन, क्योंकि हम इसका कोड करते हैं, इसका कोड कंपैरेटिवली सिंपल है। जो स्लाइसिंग है वो वन लाइनर है, लेकिन इसको समझना कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। यहाँ किसी क्वेश्चन या आपको क्लियर हो गए तो फिर कंफर्म कर दे, फिर मैं एनोटेशन से रिमूव कर दूंगा।
हम ओके, हम ये वाला काम तो जो हमने पहले किया था, while left is less than right, ये हमने किया। अब इसमें दो केसेस देखने हैं। अगर एस के लेफ्ट पे जो एलिमेंट है इक्वल इक्वल टू एस के राइट पे, जिस तरह मेरा यहाँ फर्स्ट केस में ये भी इक्वल था ये भी इक्वल था, तब तो हमें पता है पैलिंड्रोम की कंडीशन ना सेटिस्फाई हो रही है। मैं क्या करूँ, इसको करूँ इंक्रीमेंट, इसको कर दूँ डिक्रीमेंट, अब वो आ जाएगा इस वाले पे। अब हमने देखना है कि अगर इक्वल नहीं है तो एक सिंपल एल्स लगा देते हैं। अब ये है हमारी मेन चीज। अब इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, या लेफ्ट से रिमूव करो या राइट से। अब वो वाला ना हम जरा बाकी जो इस एग्जाम्पल से रेलेवेंट नहीं, वो remove करते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे आया, या तो मैं बी रिमूव करूं या फिर सी रिमूव करूं। अब उसको ना हम स्लाइसिंग करेंगे। वो कैसे, रिटर्न, मैंने एक स्लाइस बनाना है इसका स्ट्रिंग का, एस कहाँ तक, ये हम इस केस में रिमूव कर रहे हैं लेफ्ट वाला एलिमेंट। तो बेसिकली इस केस में हम राइट वाला कर रहे हैं, पहले हम राइट वाला हैंडल कर लेते हैं। लेफ्ट से लेकर राइट इक्वल इक्वल टू एस, इसको एल टू आर माइनस वन, यहाँ भी हमने एल आर किया है। अब जरा इसको देखते हैं। ये तो हमने बेसिकली किया, ये जो मैंने स्लाइस बनाया ना, इसको मैं माइनस वन करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने एलिमेंट एक रिमूव किया, लेफ्ट वाला, राइट वाला सॉरी। उसके बाद मैंने रिवर्स किया, मैंने चेक किया अगर वो इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है। माइनस वन की जगह लगा दिया। अब ये ना समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको हम देखते हैं। ए बी सी ए, ये मैंने राइट वाला किया था। अब राइट वाला इसने कैसे किया है कि जो राइट पॉइंटर जहाँ है लेफ्ट से लेके राइट तक, ये इंक्लूसिव होगा। बेसिकली आखिरी एलिमेंट ना इंक्लूड करें, बाकी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर दें। इसका ना मैं दूसरे का भी कोड कर लेता हूँ, फिर हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। या फिर अगर हमने लेफ्ट वाला रिमूव करना है तो मैं करता हूँ लेफ्ट प्लस वन से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मेरी है लेफ्ट प्लस वन से लेके राइट प्लस वन, मतलब बेसिकली एन तक, इक्वल इक्वल टू यही चीज लेफ्ट प्लस वन से लेके राइट प्लस वन, इसको मैंने कर दिया इसमें। और अगर यहाँ पूरा लूप चल जाता है और रिटर्न फॉल्स नहीं होता तो हम यहाँ एक लगा देते हैं रिटर्न। शायद इस केस में हम ये बाद में देखते हैं, क्या पता यहाँ अच्छा अब ये वाला किस चीज के लिए, कि मैंने एक सब स्ट्रिंग बनाया लेफ्ट प्लस वन से, जो कि लेफ्ट के आगे से स्टार्ट होगा और जाएगा राइट प्लस वन तक। अब राइट प्लस वन, ये देखिए राइट मेरा इस पॉइंट पे कहाँ है, सी पे। तो मैंने क्या करना है, सी के एंड तक एक स्ट्रिंग रखना। वो कैसे होगा, यहाँ मैं रखा, राइट को मैंने किया यहाँ मूव। अब ये समझने के लिए बेसिकली यहाँ हुआ सी, ये मेरा एक बन गया बी, ए बी एंड एक, हमने लेफ्ट प्लस वन से किया तो ये सी एंड देन सी ए, ए सी ए, यस। और इसी को मैंने यहाँ कर दिया रिवर्स। बेसिकली राइट प्लस वन जो कर रहा है, वो राइट वाले को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि एंड वाला एलिमेंट, बेसिकली इसको मैंने अगर इंक्रीमेंट किया और लेफ्ट वाले को भी इंक्रीमेंट किया तो लेफ्ट वाला जो है हमारा यूज नहीं होगा, पर लेफ्ट वाला रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने अगर बी को रिमूव करना है तो मैं लेफ्ट को आगे भेजूँ और एंड तक एक सब स्ट्रिंग बना दूँ। इसमें मैंने यहाँ किया था ए सी ए, बी को हटाया, सी से लेके एन तक एक सब स्ट्रिंग बना ली, ये वाली। इसमें एक ये क्वेश्चन है कि वो तो मैंने इसी तरह किया था पहले, तो ये ए वाला कैसे करते हैं? इसको जरा हम अभी एक सेकंड में रन करके देख लूँ, फिर शायद इसमें कोई एरर। आई गेस इसमें है आउटपुट फॉल्स एक्सपेक्टेड ट्रू। यहाँ अगर ये कभी भी फॉल्स रिटर्न नहीं करता, हम करते हैं इसको return true।
इस केस में so, इस वाले केस में हम देखते हैं, ये मेरा था लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे, राइट, लेफ्ट से राइट तक हमने एक सबस्ट्रिंग बनाई। वो शायद फिर हमारा ये वाला ट्रायंगल हो, तो इसमें अगर हम देखते हैं आर, जिस तरह फॉर लूप में नहीं होता कि आखिरी जो एलिमेंट है वो नहीं इंक्लूड होगा, इसमें एल से आर तक सबस्ट्रिंग का मतलब है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट इंक्लूड करो और राइट की इंडेक्स से एक पहले तक आपने पूछा। इस केस में जो यहाँ समझ आ रहा है इसको अगर हम देखें, लेफ्ट से एक सबस्ट्रिंग बनाना है हमने और राइट के एक पहले तक पूछा। इस केस में ये बी है और इसको मैं रिवर्स करूंगा तो ये भी बनेगा बी। मेरे ख्याल से ये वाला जो ट्राई रन था हमारा ये इनकरेक्ट है, सारे स्ट्रिंग को नहीं देखेगा। अच्छा, अब मैंने करना है राइट को रिमूव, तो मैं राइट को कैसे करूंगा, लेफ्ट, ये सॉरी ये राइट को रिमूव कर दिया, अब लेफ्ट को रिमूव कर लिया। लेफ्ट प्लस वन से एक स्ट्रिंग स्टार्ट करो, ये सी है, जो कि जाए राइट प्लस वन से। राइट प्लस वन जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ सी आ जाएगा, ये भी सी और ये भी सी। ओके, तो बेसिकली इसमें ना ये अगर हम देखें भी यहाँ, बेसिकली ए बी सी और ए में से मैंने पैलिंड्रोम बनाना है, तो मैं क्या रिमूव कर सकता हूँ, या तो मैं सिर्फ बी रिमूव कर दूं तो, अगर या मैं सिर्फ बी रिमूव करूं तब ये बनता है ए सी है, जो कि एक पैलिंड्रोम है, या फिर मैं अगर बी ना रिमूव करूं, मैं करूं सी रिमूव, सी रिमूव करूं तब हमारा बनता है ए बी है, तो वो भी एक पैलिंड्रोम है। तो बेसिकली ये ना हमें बता रहा है कि जो कैरेक्टर हम रिमूव करेंगे जिससे पैलिंड्रोम बनेगा, या तो मैं बी रिमूव कर दूं तब भी पैलिंड्रोम बन जाएगा, या मैं सी रिमूव कर दूं तब भी पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो ये बेसिकली एक एक का सबस्ट्रिंग हो गया, ये फॉरवर्ड और ये उसको रिवर्स किया, ये फॉरवर्ड और ये उसको रिवर्स किया। ये आई गेस ये थोड़ा ट्रिकी हो गया क्योंकि हमने जो पहले किया था ये उसके इक्वल नहीं आया। यहाँ वाले में किसी क्वेश्चन, यहाँ उन्होंने कोई लेंथी एग्जांपल नहीं दी हुई ट्रू के बना, हम उस पर ट्राई रन करके देख लेते हैं। यहाँ किसी को समझ आएगा उसको हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हम चार लास्ट लाइन है सॉल्व। हम बेसिकली ना इसको इस तरह करें कि ये है बेसिकली लेफ्ट पॉइंटर से राइट तक एक सबस्ट्रिंग बन रहा है। अच्छा ना पहले इसको देख लेते हैं। ये जो है ये माइनस वन कर रहा है, माइनस वन जो हमने पहले यहाँ डिफाइन किया था वो इसलिए कि मैंने एक एलिमेंट रिमूव किया, उसके बाद स्ट्रिंग को रिवर्स किया, और अगर वो बराबर है तो इसका मतलब पैरेलल है। ये माइनस सर माइनस वन अगर क्लियर ना हो फिर हम ये स्लाइसिंग वाले पे जाते हैं। क्या आई गेस ये शुरू शुरू में ना थोड़ा मुश्किल होता है अंडरस्टैंड, लेकिन ये काफी क्वेश्चंस में यूज होता है। अब एल से लेके आर तक, इसका मतलब है ये एल से हमारा जो है स्टार्ट होगा, एल पे जो एलिमेंट है वो इंक्लूड होगा। मैंने किसी और लेट्स से एग्जांपल पे, इस वाले एग्जांपल पे नहीं, सबस्ट्रिंग पे हम सिर्फ सबस्ट्रिंग की स्लाइसिंग समझने के मैं कर लूँ, ए बी जेड आर ए, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। मैंने लेफ्ट से राइट तक बनाना है, अब तो हमें नजर आ रहा है कि अगर यार लेफ्ट से राइट तक बनाना है तो ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन इसमें ना ये नहीं होता, इसमें होता है कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा और आर माइनस वन तक जो है एलिमेंट्स इंक्लूड। बेसिकली ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। जब आप इस तरह करते हैं ना तो आखिरी एलिमेंट नहीं होता इंक्लूड, आखिरी एलिमेंट से पहले वाले। इसलिए अगर मैं इस वाले सबस्ट्रिंग में बनाऊं लेफ्ट से लेकर राइट तो ए बी सी बनेगा, और माइनस वन इसी को रिवर्स कर देगा। सिमिलरली अगर मैं इसी वाले पे कर दें हम, इसी वाले को समझने के लिए ए बी जेड आर ए, ये लेफ्ट था मेरा, ये राइट था। अब मैंने किया ये वाला स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, शुरू लेफ्ट प्लस वन से होगा, शुरू होगा लेफ्ट प्लस वन से, ठीक है। जाना इसका एंड पॉइंट है आर प्लस वन, आर प्लस वन मेरा आ गया ये। तो बेसिकली हमने देखा था कि जो एंड वाला एलिमेंट है उससे पहले तक सारे लिंक, वो कैसे होगा, ये एल प्लस वन यहाँ से हुआ स्टार्ट,
L+1 से जाना है R+1 तक, लेकिन R+1 को खुद इंक्लूड नहीं करना। ये गया L+1, यहाँ से गया मेरा R। तो इस केस में ये वाला सब्स्टिट्यूट बनेगा। और ये बेसिकली कर रहा है, इसी को रिवर्स कर रहा है और चेक कर रहा है कि अगर वो दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि पैलिंड्रोम है, वरना बराबर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। लेकिन आई गेस ये जो शुरू शुरू में ट्रिकी होती है कंडीशन, इसमें जो मेन पॉइंट याद रखने का है वो ये है कि जो इस साइड पे होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और कोलन के बाद जो होता है वो एंडिंग पॉइंट होता है, और एंडिंग पॉइंट से पहले वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं। एंडिंग पॉइंट वाला एलिमेंट इन इटसेल्फ नहीं होता। ओके। किसी और भी कोई क्वेश्चन, किसी और को समझना है क्योंकि ये क्योंकि स्लाइसिंग में काफी क्वेश्चंस आप देखेंगे आगे जब हम करेंगे कि वो वन लाइन सोल्यूशन दे देती है प्रॉब्लम्स का, लेकिन वो स्लाइसिंग समझना मुश्किल होता है। अभी ये तो हमने एक किस्म का स्लाइस किया, एक दूसरा भी होता है, वो हम किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ किसी क्वेश्चन, फिर इसकी हम टाइम और स्पेस करते हैं डिस्कस, वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी लैंग्वेज। अच्छा, इसका टाइम तो जो हमें नजर आ रहा है कि O(n), कि मैं सारे पे इटरेट कर रहा हूँ, लेकिन फॉर सम रीजन मैंने ना लीड कोड में चेक किया था, इसकी स्पेस O1 आई। वो इसलिए कि हम ये एक सबस्ट्रिंग बना रहे हैं। अब हमारा तो, मुझे जो समझ आई थी वो तो यह था कि O(n) होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 कैरेक्टर्स है तो मैं एक को रिमूव करके 99 की एक सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ या स्लाइसिंग कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में जिस तरह अगर मेरा लेट्स से राइट वाला पॉइंटर यहाँ होता है, तो मेरी जो सबस्ट्रिंग बनती है वो यहाँ तक बनती है। तो जो इनपुट है उसकी एक लेंथ या एक एलिमेंट कम हो, उसका मैं सबस्ट्रिंग बना रहा हूँ इन द वर्स्ट केस। लेट्स के इसको अगर देख लीजिए इस तरह, ये हो जाए A B Z। अगर इसी एल्गोरिथम पे हम रन करें तो बेसिकली वो देखिएगा कि अगर लेफ्ट और राइट बराबर है, अगर नहीं है तो वो सबस्ट्रिंग वाले पे जाएगा एल्स केस पे। एल्स केस में क्या करेगा, लेफ्ट से लेके एक, इस वाले केस में देख रहे हैं राइट की सबस्ट्रिंग बनाएगा। हम सर शाहरुख आप ड्राई रन करना चाह रहे हैं कोई एग्जाम्पल? इसमें बेसिकली ये है कि ये लेफ्ट से राइट तक एक सबस्ट्रिंग बनेगा, लेकिन राइट का एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, जिस तरह हमने देखा था कि राइट -1 तक एलिमेंट्स इंक्लूड। अब अगर इसमें हम देखें तो जो इनपुट है उससे एक -1 का मैं स्ट्रिंग बना रहा हूँ, यस। लेकिन इसमें उसने ये क्यों कहा है कि स्पेस कांस्टेंट होगी, O1 होगी, O(n) क्यों नहीं होगी? या अगर हम सबमिशन को लेट्स से अगर एनालाइज भी करें, मैंने पहले की थी, हम इसी को अगर हम एनालाइज करें इसकी मेमोरी O1, तो इस केस में O1 इसलिए कह रहे हैं कि वो ना लॉन्ग टर्म स्टोर नहीं हो रही, मतलब यहाँ ही बनेगा वो सब स्ट्रिंग और उसी पॉइंट पे एक डिस्कार्ड हो जाएगा सब स्ट्रिंग। ये नहीं होगा कि वो परमानेंटली स्टोर, जिस तरह अगर मैं किसी एरे की कॉपी करता हूँ तो पूरे टाइम के लिए स्टोर रहता है। यहाँ इसकी लॉजिक मुझे समझ आई थी, वो ये थी कि वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। मैंने सब स्ट्रिंग बनाया, उसको उसके रिवर्स से कंपेयर किया, बस फिर जब मैं अगले इटरेशन पे गया वो पिछले वाला जो थी चीज वो डिस्कार्ड हो गई, वो मैंने स्टोर नहीं की लॉन्ग टर्म। तो इसलिए इस केस में हमारी जो स्पेस है वो O1 हो गई। ये इसमें किसी क्वेश्चन, क्योंकि ये स्पेस मुझे भी थोड़ी शुरू में ट्रिकी लगी थी इसकी स्लाइसिंग की, क्योंकि हम O(n) समझ रहा था मैं भी। क्लियर है सर आपको? मैं आपको वॉइस कर गई थी, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या कहा। सर मैंने कहा ये स्पेस की कम्प्लेक्सिटी रिपीट कर ले, समझ नहीं आई कि किस तरह वो बेसिकली ये है कि ना स्पेस की कम्प्लेक्सिटी, मैंने ये केस देखा, ये A B Z R, इसमें अगर मैं इसी इस पे आऊँ, अगर लेफ्ट और राइट बराबर है, नहीं है वो तो इस केस में नहीं, एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ इसकी स्ट्रिंग बना रहा हूँ लेफ्ट से लेकर राइट तक। वो तो जो हमने भी देखी थी, लेफ्ट से स्टार्ट करो, राइट तक जाओ, लेकिन राइट वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं करना। ये है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब आखिरी वाला इंक्लूड ना करो, ये एक मतलब। अब मेरी इनपुट में थे 1 2 3 4 5, मैंने सब स्ट्रिंग बना ली 4 की, तो इस केस में तो O(n) ही होनी चाहिए, या O(n) से थोड़ी कम तो वो O(n) ही बन जाएगी, क्योंकि हम स्केलर को इग्नोर करते हैं। लेकिन इस केस में जिस तरह हमने लीड कोड में एनालाइज किया था O1, तो इस केस में O1 इसलिए है कि मैं ना इसकी कॉपी करके स्टोर नहीं कर रहा। अब ये समझने की चीज़ है,
मैंने यहाँ ये एक सबस्ट्रिंग बनाई, इसको कंपेयर किया इससे, लेकिन मैंने ये स्टोर नहीं किया। मैंने ये यहाँ इस पॉइंट पे बस ये एक सबस्ट्रिंग बना, इसी को मैंने रिवर्स किया, कंपेयर किया, लेकिन इसको मैंने स्टोर नहीं किया। जब मैं अगली इटरेशन में जाऊंगा, लेट्स से मैं लेफ्ट को अगर इंक्रीमेंट करता हूँ या राइट को डिक्रीमेंट, जो पिछले वाली ये वाली सबस्ट्रिंग थी ना, ये डिस्कार्ड हो जाती है। इसको मैं परमानेंटली स्टोर नहीं करता मेमोरी को। इसलिए जो स्लाइसिंग की है ना, वो हमारी O1 आ रही है, क्योंकि मैं सिर्फ स्लाइस कर रहा हूँ। स्लाइस करके मैं स्टोर नहीं करता किसी और। लेट्स से अगर कोई एरे होती, मैं एरे को इस तरह स्लाइस करता, फिर एक नई एरे बनाता nums2, उसमें ये सारा स्लाइस्ड एलिमेंट स्टोर करता, तो उस केस में तो ON होती। लेकिन यहाँ हम परमानेंटली स्टोर नहीं करते, बस उसी वक्त एक सब स्ट्रिंग बनाई हमने, कंपैरिजन किया और नेक्स्ट इटरेशन में चले गए। और पिछली सब स्ट्रिंग बनी थी स्लाइसिंग करके, वो उसी वक्त डिस्कार्ड हो गई। इसलिए इस केस में हमारी जो टाइम है वो कांस्टेंट। ये क्लियर हुआ सर आपको? यस सर, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास 2 मिनट ही रह गए, 2 3 मिनट। तो अगर उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, ये पैलिंड्रोम 1 या पैलिंड्रोम 2, तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपना मीटिंग एंड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन लॉजिक में, कोड में, या टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, या आपको क्लियर हो गए तो आप 4 फोन कर दें। आई गेस हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। आई गेस क्लियर है हर किसी को, तो फिर हम अगले सेशन का वैसे ही टाइम होने वाला है, तो गेस हम अब मीटिंग एंड कर सकते हैं। तो आपको किसी, ये मैं कोड ना स्लैक चैनल में शेयर कर दिया करूंगा, तो आपका अगर किसी क्वेश्चन हो तो आप लोग वहां भी पूछें। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग एंड क्लासेस।